and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula. First of all, I would like to wish you all the very best for your tomorrow's exam. And now you can have a look at the syllabus also. We can see if there is anything that we have not covered yet. So accordingly, we can discuss the same too. So it is divided into two sections. What we will have is we will have 4 questions from each section in the long answer questions, and we have to attempt the 2 questions, right? So let's have a look at this. If I talk about the first option, first point, it is their social, psychological, educational context of inclusion, right? ये 3 context जो है, social है, psychological है, educational, ये तीनों हमने डिस्कस किए हैं. अगर ये 3 भी एक उसमें आते हैं या 2 ऑप्शंस भी आती हैं तो ऑल्सो वी कैन डू दैट. इसके लिए मैंने आपके साथ सेपरेट 3 वीडियोस रादर शेयर की हैं. इफ आई टॉक अबाउट पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑन इंक्लूजन, पॉलिसी स्टेटमेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये भी मैंने आपके साथ 2 सेपरेट वीडियोस शेयर की हैं और नेशनल एंड ऑन इंटरनेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट्स क्या हैं. उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स की बात करें, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. रिहेबिलिटेशन एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, इसकी भी वीडियो शेयर की गई है. द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, ये भी आपके साथ शेयर किया गया है. नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये 4 डिसेबिलिटीज को लेकर जो नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस है एक्ट 1999, ये भी आपके साथ शेयर किया है. मैंने आपको इसकी वेबसाइट पर दिखाकर ये इसकी जो प्रोविजंस हैं 10, उसके बारे में आपसे बात किया है. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट इश्यूज इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पर्संस विद डिसेबिलिटीज, इसमें आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, ये तीनों चीजों के लिए मैंने आपके साथ सेपरेट वीडियोस शेयर की हैं. आइडेंटिफिकेशन की, असेसमेंट की, सर्टिफिकेशन की. अगर एक क्वेश्चन आता है तो भी आप उसमें तीनों पार्ट्स बड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट राइट्स ऑफ एजुकेशन विद डिसेबिलिटीज, उनके राइट्स क्या हैं, ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है. और एक वीडियो में सेपरेटली राइट्स को क्विकली रिवाइज करते हुए आई हैव शेयर्ड द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आल्सो. ओके, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है. अब आप देखो कि इस सेक्शन में से आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आप सारे के सारे आपको आते होंगे, एंड देन आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सा हम बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? सो उसके बाद हमारे पास आया है सेक्शन बी, जिसमें हमारे पास है इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर यूनिवर्सल स्कूलिंग, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक. मैंने इसके साथ के लिए आपके साथ ऑलरेडी वीडियो जो है वो शेयर की है. उसके बाद अगर बात करें 6th पॉइंट, पॉलिसी ऑन टीचर्स एंड स्पेशल सपोर्ट स्टाफ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये आपके पास सेपरेट 2 वीडियोस शेयर की हैं, या हो सकता है सिंगल में भी शेयर किया हो, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन गो थ्रू दैट. अगर बैरियर्स की बात करें कि यूनिवर्सल स्कूलिंग में कैसे बैरियर्स आते हैं, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोजिक, ये मैंने आपके साथ पंजाबी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो सेपरेटली शेयर किया है. Provisions for CWSN in different educational initiatives, IEDSS, like Inclusive Education Program for the Disabled Children at Secondary Stage, ये भी शेयर किया है. रमसा की भी मैंने आपके साथ सेपरेट वीडियो शेयर की है with reference to pedagogy, curriculum, assessment ऑफ लर्निंग आउटकम. ये तीनों चीजें आपको कवर करनी है. आप इसको जरा ध्यान से देखिए. जब आप IEDSS को एक्सप्लेन करोगे, उसमें आपको पेडागोजी क्या रहेगी, करिकुलम क्या है, असेसमेंट क्या है, तीनों चीजों को आपको कवर करना है. लाइकवाइज जब रमसा को डिस्कस करोगे, रमसा एक क्या है, इंडियन फ्लैगशिप प्रोग्राम है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए. इसमें आपको पेडागोजी, करिकुलम, असेसमेंट तीनों एस्पेक्ट इसके एक्सप्लेन करने हैं. उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स. पहले आपको सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात करना है, मैंने आपको 10 दिखाई थी, और उसके बाद में इससे ज्यादा भी अलग से डिस्कस की है. उनका इम्पैक्ट क्या है, राइट, वो भी हमने डिस्कस करना है. कौन सी स्कीम्स जो जेंडर, मार्जिनलाइज एंड डिसेबल ग्रुप्स के लिए हैं. तो हमने सारे का सारा सिलेबस 100% वीडियोस में कवर कर लिया है. आई होप यू विल परफॉर्म वेल. तो आपको अगर इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी इसी सिलेबस में से आएंगे, राइट? तो मेक श्योर आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए. उसके भी कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, जस्ट स्टे ट्यून्ड. तो डियर टीचर्स, आपको थोड़ा क्वेश्चन पेपर के बारे में, पेपर अटेम्प्ट करने बारे में बताना चाहती हूँ. बेशक आपका ये लास्ट पेपर है, बट आगे और भी आप एग्जाम्स देंगे, बट उस चीज के लिए सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पास जो है 36 शीट्स आती हैं.
36 शीट्स में से 2 शीट्स आपकी फ्रंट में पूरा आप डिटेल लिखते हो और उसकी बैक साइड में आप कुछ नहीं लिखते हो तो -2 कर दीजिए। तो आपके पास 34 शीट्स जो है वो बचती हैं। आपको 34 शीट्स में अपना जो पेपर है वो पूरा करना है और उस चीज के आपको आपका समय, आपकी शीट्स, आपके आंसर्स को किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर वे में करना है कि आप टाइमली पेपर अटेम्प्ट कर पाए। बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको पास लिखने के लिए कई बार बहुत सारा मैटर होता है, इतना आप लोगों को एक्सपीरियंस है, मैटर आपके पास बहुत ज्यादा होता है पर समय नहीं होता है आपके पास में, कई बार पेपर छूट जाता है। तो उसकी वजह से अगर आप देखें आपको लॉन्ग आंसर जो आपके क्वेश्चन है आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल सेक्शन ए में से 2 एंड टोटल सेक्शन बी में से 2, टोटल हो गया आपके पास 4। तो ए जो 4 आपको पेपर अटेम्प्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 4 से 4.5 तक जो पेजेस हैं आप भर सकते हो एक क्वेश्चन के आंसर के लिए, राइट। 5 तक जाएंगे तो शीट्स की कमी हो सकती है, समय इतना नहीं होता, तो 4 से 4.5 शीट्स मोर देन इनफ। तो उसमें आपके 18 शीट्स इसमें आपके कवर हो जाते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपको 10 लिखने हैं, मैक्सिमम आप आंसर इसका 1 से 1.5 पेज का लिख सकते हो और इसमें आपकी 15 शीट्स कवर हो जाती हैं। यानी आप इस तरीके से जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास 33 पेजेस आउट ऑफ 34 जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं। अब इस चीज को आप कैसे पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे उस चीज के लिए अगर आप देखें कि यहाँ पर जैसे आपको सामने नजर आ रही हैं ये 4 शीट्स, तो आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है आपको क्या करना है, समय का भी साथ में पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि लॉन्ग आंसर आपके क्वेश्चंस हैं, 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको 25 मिनट से ज्यादा समय एक क्वेश्चन को नहीं देना है। तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 5 मिनट में एक पन्ना पूरी तरीके से भर सकें, राइट। आपको 4 से 4.5 पेजेस आपको लिखने हैं। तो इसी तरीके से आपको 4 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने के लिए 25 मिनट पर क्वेश्चन लगाने, यानी आपके 100 मिनट्स ऐसे कवर होते हैं। और उसके बाद में अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको 10 है, 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप समय नहीं दे सकते। यानी आपके पास है 80 मिनट, आपके पास टोटल 60 मिनट एक घंटे में होते हैं, 3 घंटे 180 मिनट आपके पास टोटल है। आप देखिए टाइम आपका पूरी तरह से आपका डिवाइडेड है, जरा सा भी आप फेर बदल करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इसमें बहुत बार ये सवाल आता है कि क्या हम 25 मिनट पूरे होते ही क्वेश्चन छोड़ दें, बीच में अधूरा छोड़ दें, कंक्लूड ना करें। तो उसका भी एक तरीका है, वो आपको सीखना है, जैसा कि मैं अटेम्प्ट करती आई हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके सपोज मैंने आपको बोला 4 से 4.5 पेजेस में आपका जो क्वेश्चन है आपको बड़ा वाला अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आपका ये पहला पन्ना देखिए जो आपको पीच कलर में यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें जब आपने लिखा सेक्शन ए क्वेश्चन 1 जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो पहले उसका एक हेडिंग देंगे। रोल ऑफ, सपोज एग्जांपल ले लीजिए, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो पहले आप कम से कम आधे पन्ने की या उससे कम इंट्रोडक्शन एक देंगे कि आप जो लिख रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब आपके पास पॉइंट्स आप लिख लीजिए सारे। पहले मैं तो यही करती हूँ कि पहले मेरे सोच के उस पेपर के क्वेश्चन के बारे में पहले मैं सारे अपने पॉइंट्स के उसके जो हेडिंग है वो बना लेती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर नेक्स्ट पन्ने पर आपने इंट्रोडक्शन दी अबाउट द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देन आपने उसके जो पॉइंट्स हैं वो अपने हेडिंग फटाफट में आपके माइंड में आते हैं, तो हेडिंग्स आप बनाते जाइए। उसके बाद में आप उसका कंक्लूजन लिखने के लिए जगह रख दीजिए। इस तरीके से मैं अपने सबसे पहले मेरा काम जो है इनिशियली मैं 10-15 मिनट, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने ये 25 मिनट का समय पर क्वेश्चन दिया है उसमें से मैं 5 मिनट पर क्वेश्चन पहले ये हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बनाने में लगाती हूँ कि सबका मैंने एक लेआउट रेडी कर लेती हूँ कि मैंने ये 4 से 4.5 पेजेस में मैंने ये लेआउट रेडी कर लिया। उसके बाद में अगले क्वेश्चन का लेआउट नेक्स्ट 4 पेजेस पर या 4.5 पेजेस पर मैं उसको लेआउट को अपना रेडी करती हूँ, ताकि मैं उस समय सुबह हम अभी अभी पढ़ा होता है, दिमाग फ्रेश होता है, बहुत सारी चीजें हमें याद होती हैं, तो हम वो सारे पॉइंट्स उसमें हाईलाइट कर देते हैं। फिर उसके बाद में मैं इन अपने पॉइंट्स को फिल इन करती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे अपने दिमाग पर जोर नहीं लगाना है कि पॉलिसी के बारे में सोचना है या अगला पॉइंट क्या है। फिर किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि 2 पॉइंट याद रह गए, 3 पॉइंट मुझे और बता दो। तो इट इज बेटर कि आप अपने पॉइंट्स को इस तरीके से लिस्ट करिए और फिर पहले आप पूरा स्ट्रक्चर एक लेआउट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने उस पॉइंट्स की जो डिटेल है वो आप फिल इन कीजिए। ऐसे मैं तो इस तरीके से ही करती हूँ कि 5 मिनट हर क्वेश्चन को मैं पहले देती हूँ, फिर उसके बाद में 20 मिनट में मैं ये पूरी डिटेल्स, जब आपने पॉइंट्स लिख लिए तो डिटेल्स फिल करने में टाइम नहीं लगता है, तो फिर आप उसकी डिटेल्स जो है वो फिल कर दीजिए। इस तरीके से मेरा
मेरा जो पेपर है पूरे टाइम पर ही समाप्त होता है। ये जहां पर 8 मिनट हैं एक क्वेश्चन में आपको लगाने पड़ेंगे, इससे कम में आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और पूरी स्पीड से आप लिखेंगे, उसमें सिर्फ आपके पास यू कैन टेक अ सिप ऑफ वाटर, पानी पीने का ही समय होता है। बेटर है अपने रेस्ट रूम में पहले होकर जाइए पेपर जाने से पहले, ताकि वो 3 घंटे आप प्रॉपर अपना फोकस करके अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर, किससे आपको लिखना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, क्या आपका सिलेबस है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, मे बी in writing on the YouTube. Maybe you can also record a short video like as a gesture, as a token of gratitude कि आपको कैसा लगा, आपको इन वीडियो से कितनी हेल्प हुई अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। I'll be very obliged to all of you. Again wishing you all the very best. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So have a nice day. Stay tuned to Mentoring the Mentors.